सुप्रभात प्रिय बच्चों। सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी बात अट्ठन्नी की को आज हम लोग नियमित करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाठगत मौलिक कुछ बातों के संदर्भों की चर्चा किया है। आज पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो बात है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पाठ का थोड़ा वाचन। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला एक इस पाठ का प्रमुख पात्र है। एक इंजीनियर हैं बाबू जगत सिंह, उनके यहाँ नौकरी करता है, नौकर का काम करता है। मासिक वेतन उसकी मात्र 10 रुपये है। गांव में उनके बूढ़े पिताजी हैं, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। इन सब का भार उसी के कंधों पर है। भार मीन्स घर गृहस्थी का भार, उनके जीविकोपार्जन का भार, उनको खिलाने पिलाने या अन्य प्रकार के जो घर गृहस्थी में काम आते हैं, उन सारे दायित्वों का निर्वहन करने वाला 10 रुपये कमाने वाला मासिक रसीला है। और इन सारे व्यक्तियों का जवाबदेही और जिम्मेवारी यही तय करता है। स्वाभाविक रूप से 10 रुपये मासिक वेतन कमा करके इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना, लालन पालन कराना या घर गृहस्थी चलाना बड़ी मुश्किल कार्य है। इन्हीं मुश्किल कारणों से वह अपने जो स्वामी हैं, मालिक है, जिसकी स्वामी भक्ति वह करता है, उनसे वह प्रार्थना किया, कुछ पैसे अगर बढ़ा देते तो घर गृहस्थी में हमें सुविधा होती। बार बार प्रार्थना करता, लेकिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर कोई तुम्हें ज़्यादा देता है तो वहाँ तुम अवश्य ले जाओ, हम तनख्वाह 1 पैसा भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अजीब गरीब स्थिति है। आप सोचिए, जो व्यक्ति नित्य प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ उनके घर गृहस्थी में सहयोग प्रदान कर रहा हो, और अगर विषम परिस्थिति में या ऐसे भी थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि कुछ अपेक्षा रहती है, अगर अपेक्षा उनसे पूरी हो जाए तो दुआ ही निकलते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने साफ साफ स्पष्ट रूप में कहा कि यदि तुम्हें इससे कोई ज़्यादा देता है तो तुम वहाँ अवश्य ले जाओ, मैं तनख्वाह का 1 पैसा भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। थोड़ी बात सोचने पर विवश होना पड़ता है कि आखिर धन धान से संपन्न व्यक्ति इस प्रकार की अनैतिक बातों का सहायता क्यों लेते हैं? क्यों नहीं उनके अंदर भी मानवता पनपती, बढ़ती, पुष्पित, पल्लवित होती है? सोचने के लिए थोड़ा मजबूर होना पड़ता है। उसने इस प्रकार की बात कही। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। पुराने विचार का यह नौकर है। वह सालों साल काम करते आया है। वह सोचता है कि अमीर लोग जो नौकर हैं उस पर अविश्वास का भाव ज़्यादा रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं उन नौकरों में से नहीं हूँ, मैं उन नौकरों में से हूँ जिन पर मालिक ने कभी अविश्वास, शक, संदेह नहीं किया। यही तो उसकी
इकलौती सबसे बड़ी पूंजी है जिसके आधार पर वह नौकरी करता है और स्वयं सम्मानित होने का प्रयत्न और प्रयास करता है। आत्मसम्मान इसी को कहते हैं। किसी ने शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, वह सोचता है कि यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन भर की मेरी कमाई है, इसको मैं कैसे बर्बाद कर दूं। वह इन बातों को सोच करके आत्मिक रूप से स्वयं सम्मानित होता है। वह सोचा यहाँ से मैं कहीं चला जाऊं तो शायद 11-12 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा आदर शायद ही वहाँ मिल पाएगा। या किस आदर का भूखा है? वह ईमानदारी पूर्वक काम यदि कर रहा है तो ईमानदारी के बदले में जो चीज़ उसे प्राप्त होते हैं वह है आत्मसम्मान। उसी आत्मसम्मान से सम्मानित होकर वह बेचारा प्रसन्नचित और आनंदित है। अगर हम भी कोई काम करते हैं, काम के बदले में स्वयं आत्मिक रूप से लगे कि नहीं किया गया मेरा काम निश्चित रूप से उपयुक्त है, जिसमें प्रसन्नता आती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसके द्वारा शक वहाँ नहीं किया जाना, संदेह वहाँ नहीं किया जाना, और इससे जो वह स्वयं आत्मसम्मानित होता है उससे वह प्रसन्नचित है, आनंदित है और वह काफ़ी खुश भी है। स्वाभाविक रूप से वह सोचता है कि कहीं बाहर हम जाएंगे 11-12 रुपए तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ सम्मान हमें मिल पा रहा है शायद वहाँ मिलेगा कि नहीं। अमीर लोग हैं, शायद नौकर पर अविश्वास करेंगे या किसी प्रकार के इल्ज़ाम लगा करके हमें वहाँ से भी निकाल देंगे, तो हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए वह मन को महसूस कर करके यहाँ पर रहता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। स्वाभाविक रूप से उसी जगह पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन थे। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में भी बेचारे रहते थे। एक इंजीनियर साहब हैं, एक जिला मजिस्ट्रेट जी हैं, और दोनों साथ साथ रहते। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता है। रमजान चौकीदारी का काम जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन के यहाँ करता है। दोनों घंटों बैठते, आपस में वार्तालाप होती, सुख दुख बढ़ता, समय बीतता। चूँकि इस प्रकार से बातों के आदान प्रदान के साथ साथ कुछ फल और मिठाई का भी आदान प्रदान होता था। शेख सलामुद्दीन फल के बड़े शौकीनदार थे। एक से एक फल लाते, खाते, और थोड़ा बहुत जो बच जाता वह रमजान के हिस्से में मिल जाता। रमजान भी खाता। रमजान उस फल को, बचा हुआ फल को लेकर के आता, और जब वार्तालाप के क्रम में आता तो वह फल निश्चित रूप से रसीला को खिलाता। इंजीनियर बाबू जगत सिंह मिठाई के बड़े शौकीनदार थे। एक से एक मिठाई खाते थे बेचारे, और थोड़ा बहुत खाने के पश्चात जो बच जाता था रसीला भी खाता था। उसमें से रसीला उस मिठाई को बचा करके वार्तालाप के क्रम में रमजान को भी देता था। दोनों के बीच में वार्तालाप के आदान प्रदान के साथ साथ मिठाई और फल का भी आदान प्रदान होता था, और इस प्रकार से दोनों की मित्रता नित्य प्रति गहरी गाढ़ी होती चली गई। वह स्वाभाविक रूप से एक दूसरों को सम्मान करते, आदर करते, बीच में वार्तालाप करते, और इस प्रकार से दोनों घंटों बैठ कर के सुख दुख की बातें क्या करते थे। ये सारी बातें मित्रवत हुआ करती थी। इसमें न तो जाति का, धर्म का, न वर्ग का, वर्ण का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि आत्मिक रूप से दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान क्या करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। एक दिन रसीला बहुत उदास था। रमजान चूँकि मित्र था, साथे बैठता उठता था, इसलिए उसने पूछा कि आज तुम्हारा मन उदास क्यों है, क्या कारण है, तुम बताओ। लेकिन उस बात को उसने छिपाने का प्रयास किया। लेकिन रमजान एक सच्चा मित्र था, दयालु था। वह स्वाभाविक रूप से एक अन्य प्रकार के मित्रों की भांति सदैव
मित्र के प्रति सजग सचेष्ट रह करके सहायक के रूप में उसका साथ देने के लिए तत्पर रहता था। और ऐसी मित्रता निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट मित्रता होती है। और जब उसकी व्यथा कहने के पश्चात नहीं समझ में आई, तब उसने कहा कि सौगंध खा करके तुम बताओ कि तुम व्यथित हो या नहीं। स्वाभाविक रूप से इस क्रम में उसकी हठ को देख करके, अपनत्व के भाव को देख करके आंख से आंसू प्रवाहित होने लगे। उसने कहा घर से खत आई है, बच्चे बीमार हैं, रुपया नहीं है। और इस प्रकार से उन व्यथाओं को क्या कर लिया, समझ लिया, जान लिया। तो आज इतना ही, फिर अगले दिन अगले क्लास में इन बातों को रेखांकित किया जाएगा। धन्यवाद।